आज का शिरडी साईं संदेश। मुझे मालूम है तुम्हारा कारोबार नहीं चल रहा है। इसी कारणवश तुम बहुत परेशान चल रहे हो। इतनी मेहनत भी कर रहे हो लेकिन उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है। और इसी कारण घर में तुम्हारा उपहास उड़ाया जा रहा है, उपहास करा जा रहा है, मजाक बना रहे हैं लोग। और ये लोग कोई बाहर के नहीं है, अपने परिवार के ही हैं, जो तुम्हारी परिस्थिति पे तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं। और तुम्हें ये देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा है, बहुत ही दुख हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, बिल्कुल भी दुखी मत हो। ये ही तुम्हारी स्थिति जो है ना, उसी से तुम्हें पता चलेगा, मालूम लगेगा कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा पराया है, कौन तुम्हारा सगा है और कौन बाहर का है। कारोबार चल नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, तुम मेहनत करते रहो। और जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं परिवार के ही, उनके लिए तुमने बहुत त्याग किया था, अपनी ज़रूरतों को मार के उनकी ज़रूरतें पूरी करी थी। फिर भी वो लोग तुम्हारी मजबूरी को इस वक्त समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि तुम इस वक्त उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हो, उनकी ज़रूरतों का निर्वाह नहीं कर पा रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, परिवार के सभी सदस्यों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। जो किसी के लिए त्याग नहीं कर सकते, वो संबंध स्वार्थ के संबंध होते हैं। और परिवार परिवार वो है जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठना जानता हो। स्वार्थ संबंधों के लिए विष है, जहर है। और निस्वार्थ होना संबंधों के लिए अमृत। और ये जो तुम निस्वार्थ सबकी सेवा कर रहे हो परिवार की, मैं ये सब देख रहा हूँ। और इसका तुम्हें फल एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। मैं तुम्हें दर्शन भी दूंगा। तुम मेरे दर्शनों के लिए बहुत ललायत हो ना, मेरी शिरडी भी आना चाहते हो ना, मैं ज़रूर तुम्हें बुलाऊंगा। तुम्हें हर इंतज़ाम मैं करके खुद दूंगा। तुम्हें किसी भी चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस तुम्हें बुलाऊंगा। मैंने बोल दिया है ना, तो तुम्हें ज़रूर बुलाऊंगा। बस तुम तैयारी पूरी करके रखना। 1-2 महीने के अंदर तुम्हारी शिरडी आने का इंतज़ाम मैं कर दूंगा। तुम पहले से ही अपने सारे काम निपटा के रखना, पूरे कर लेना। फिर बाद में कोई बहाना मत बनाना कि बाबा हम शिरडी नहीं आ पाए, मुझे ये ज़रूरी काम आन पड़ा। इसलिए पहले से ही अपने सारे काम ख़त्म कर लेना और बाद में सुकून के साथ शिरडी में 2 पल बिताना, मेरे लिए 2 पल बिताना। मैं बहुत प्रसन्न हूँगा तुमसे मिलकर। मुझे भी तुमसे मिलने की उतनी ही उत्सुकता है जितनी कि तुम्हें है। मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश होऊंगा। तुम परिवार के साथ मेरे पास आना, मैं तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद दूंगा। तुमसे मिलकर मैं बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि इतने महीनों बाद जो मैं अपने बच्चों से मिल रहा हूँ, उन्हें देख रहा हूँ, मुझे अति प्रसन्नता होगी। और याद रखना, कभी भी यदि तुम मुझसे कुछ मांगोगे ना, तुम मुफ्त में कभी भी कुछ मत मांगना। अब तुम्हें दिमाग में ये आ रहा होगा कि बाबा मेरे ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं क्या दे सकता हूँ भला आपको बाबा। लेकिन तुम कुछ ना कुछ तो मुझे दे सकते हो ना। जब भी तुम मुझसे कुछ मांगने आओ तो मुझे अपनी भक्ति, अपने कर्म, अपने सेवा दे सकते हो। अपनी भक्ति, कर्मों, सेवा से तुम मुझे प्रसन्न कर सकते हो। इनमें से तुम्हें कुछ ना कुछ मुझे अर्पण करना ही होगा, तभी तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करूँगा मैं। ये बात तुम हमेशा ध्यान में रखना और आगे भी इस संदेश को आगे तक पहुंचाते रहना। और ये तुम्हारा कर्तव्य भी है कि तुम इस संदेश को बहुत आगे तक पहुंचाओ, जिससे सभी के पास ये संदेश पहुंच पाए कि मैं तुम लोगों से क्या चाहता हूँ, क्या तुम लोग मुझे अर्पण कर सकते हो। और याद रखना, जो तुम ये रास्ता चुन चुके हो, जो ये तुम धर्म के मार्ग पर चल पड़े हो ना, मैं जानता हूँ तुम्हें जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अपने ही तुम्हारे दुश्मन बने पड़े हैं। कोई तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, कोई तुमसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, कोई तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। लेकिन तुम किसी भी बात की चिंता मत करो या परेशान मत हो। धर्म पर चलने वालों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना ज़रूर करना पड़ता है, लेकिन अंत में धर्म की जीत होती है और अधर्म की हार। तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें क्या करना है ज़िंदगी में, ये तुम्हें खुद ही सोचना होगा। किसी के बहकावे में या किसी को देखते हुए ज़िंदगी में कभी नहीं चलना चाहिए। और जो भी जीवन में परिस्थितियाँ आ रही हैं,
उसमें कभी भी दुखी या परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चिंता से अपना मन हटाओ, क्योंकि मन की चिंता मन को कभी भी शांत नहीं होने देगी। जो तुम करना चाहते हो उसे करो, और जो तुम्हारी नेक कर्म है, तुम्हारी सेवा भाव है, मैं वो सब देख रहा हूँ। हम जो आज बोएंगे वो ही हम कल काटेंगे। अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होगा और बुरे कर्मों का फल बुरा ही होगा। और जो लोग तुम्हारे कारोबार में, तुम्हारे काम में, तुम्हारी मंजिल में बहुत अड़चने पैदा कर रहे हैं ना, उनको करने दो, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं चल रहा हूँ। तुम्हें कोई भी परेशानी मैं आगे आने नहीं दूंगा। याद रखना, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। यदि तुम मुझे अपना कुछ मानते हो तो तुम्हें किसी भी बात से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छे कर्म करते रहो, ये ही सबसे बड़ी पूजा है। जो एक दूसरे के कष्टों और पीड़ा को समझ सके वो ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। और जो बिना अपने स्वार्थ के किसी की मदद सहायता कर सके, किसी को सुख खुशियाँ दे पाए, वो ही असली धनवान भी है। ये बात ध्यान रखना। मैं उन्हीं लोगों से प्रसन्न होता हूँ जो सेवा भाव रखते हैं मन में। हमेशा खुश रहो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।